क्या बीजीटी यानी कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलेंगे मोहम्मद शमी? इस सवाल पर जो है वो लगातार कहीं ना कहीं बातें चल रही हैं कि क्या शमी की वापसी हो रही है, क्या मोहम्मद शमी जो है वो एक साल बाद टीम इंडिया में एंट्री मिलेगी उन्हें। हालांकि लोगों को उम्मीद थी कि न्यूजीलैंड सीरीज जो है वहां पर शमी नजर आएंगे, लेकिन इंजरी की वजह से अभी फिलहाल पूरी तरीके से फिट नहीं, उसकी वजह से शमी जो है इस मैच का हिस्सा नहीं हो पाए। लेकिन गुड़गांव में जो है एक प्रेस मीटिंग हुई थी जहां पर शमी जो है वो कई बातों के सवाल देते आपको नजर आए, चाहे वो बीजीटी की बात हो, चाहे उनकी फिटनेस की बात हो। लेकिन यहां पर अब ऋषभ पंत को लेकर जब सवाल किया गया कि ऋषभ पंत की इंजरी को लेकर आप क्या सोचते हैं और जिस तरीके से कमबैक किया उन्होंने न्यूजीलैंड सीरीज में, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो यहां पर शमी ने कहा कि ऋषभ पंत जो है वो बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है और हमने देखा भी है कि जो गाबा सीरीज हुई थी वहां पर कितना योगदान था ऋषभ पंत का। लेकिन उन्होंने कहा कि वो ऐसा खिलाड़ी है, वो ऐसा बल्लेबाज है कि जब एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि वो तस्वीरें जो है वो मैं नहीं देख पा रहा था, लेकिन वहां पर ऋषभ पंत जो है वो रिहैब में जिस तरीके से पॉजिटिव माइंडसेट के साथ थे, उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी, तो उससे बहुत बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी मिलती है। और ऐसा खिलाड़ी जो है वो इतने दर्द में था, उसके बावजूद भी उसके चेहरे पर मुस्कान थी, तो हैट्स ऑफ हिम कि इतनी अच्छी बल्लेबाजी वो कर रहा है। और नो डाउट ऋषभ पंत की बल्लेबाजी और कीपिंग पर कोई संदेह नहीं है। और इसके अलावा शमी की बात करें तो शमी जो है वो फिलहाल एनसीए में है और वहां पर रिहैब कर रहे हैं। अब बीजीटी को लेकर सवाल लोग लगातार कर रहे थे कि कब उनका कमबैक होगा, शमी जो है वो कब टीम इंडिया की कमी को पूरा कर पाएंगे। ये तमाम सवाल जो थे वो सबके जहन में थे, लेकिन वहां पर उन्होंने यही कहा कि जब डॉक्टर्स उन्हें छुट्टी दे देंगे, क्योंकि बेताब तो वो बहुत है ग्राउंड पर खेलने के लिए, एक साल से कमबैक नहीं कर पा रहे, एक साल से इंटरनेशनल मैचेस से दूर है मोहम्मद शमी, तो हर किसी को यही लगता है कि कितनी जल्दी वो इससे रिकवर करें और जल्द से जल्द मैदान पर उपस्थित हो। तो शमी ने कहा कि जब डॉक्टर्स उन्हें कह देंगे कि आप पूरी तरीके से फिट हैं, जब मैनेजमेंट ये कह देगा कि आप पूरी तरीके से फिट हैं, तो टीम इंडिया के लिए जरूर खेलना चाहूंगा। इसके अलावा उन्होंने वर्ल्ड कप को लेकर भी बात की कि वर्ल्ड कप 2023 हमें जीतना चाहिए था, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और बहुत ही ज़्यादा प्रयास भी किया था। टीम इंडिया बहुत ही अच्छे फॉर्म में थी, लेकिन वो मैच जो है वो हमें जीतना चाहिए था। टीम डिजर्व कर रही थी वो पूरे मैच को लेकर। सच में वो फाइटर बोल सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा था कि इमेजेस देखी उसमें कैसे थी, क्या कंडीशन थी, तो उस जगह से आकर मतलब सारे लिगामेंट टूटने के बाद भी वो फाइट किया है, वो हंसते हंसते फाइट किया है। मैंने देखा उसका इंसिडेंट कि रिहैब के टाइम पे मैंने उसके चेहरे पर उदासी नहीं देखी। वही चीज़ मैं आपको कह रहा था कि रिहैब टाइम आपको पेशेंस अगर सिखा दी तो स्किल पे आपके फर्क नहीं पड़ेगा। उसने बाकी वो चीज़ कितनी चोट लगने के बाद। इसके अलावा न्यूजीलैंड सीरीज को लेकर भी उन्होंने कहा कि एक दिन जो है वो सबका बुरा होता है और टीम इंडिया ने चलिए ठीक है खराब बल्लेबाजी की है, लेकिन उम्मीद रखिए कि ये सीरीज जो है वो टीम इंडिया जीते और टीम इंडिया का बुरा दौर जो है वो कमबैक के लिए जाने जाती है। साथ ही साथ तमाम मुद्दों पर सवाल किया उन्होंने, बीजीटी को लेकर खासकर सवाल किया कि क्या हम ऑस्ट्रेलिया को फिर से उसी के घर पर हराएंगे। उन्होंने कहा कि देखिए 2 बार तो हमने ये कारनामा किया है, अब तीसरी बार भी हमें ये करना होगा और माइंड में बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना होगा और ये हम काम जरूर करेंगे, ऑस्ट्रेलिया को जाकर ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर हराएंगे। हालांकि उन्होंने पूरी तरीके से ये जवाब नहीं दिया, बस उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल फिट हूं। हालांकि फिट होने की बात को लेकर लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या मोहम्मद शमी बीजीटी का हिस्सा होंगे। हालांकि उन्होंने अपने इस बयान पर ये संकेत तो दे दिए हैं कि वो फिट महसूस कर रहे हैं, तो उम्मीद यही है कि मोहम्मद शमी जो है वो जो 22 नवंबर से शुरू होगा बीजीटी, वहां पर आपको नजर आएंगे। तो देखिए यहाँ पर ऋषभ पंत को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा यही कि वो बहुत ही पॉजिटिव इंसान है और जैसा उनका अप्रोच था वैसा ही उनका परफॉर्मेंस भी स्टेज पर और मैदान पर नजर आया। तो देखिए ऋषभ पंत को लेकर आप क्या सोचते हैं? इसके अलावा क्या मोहम्मद शमी जो है वो बीजीटी का हिस्सा होंगे? कमेंट करके बताइए फटाफट से। वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक शेयर भी कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो जरूर कर लें ताकि भी खबर मिस ना होने पाए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।